हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे हिस्ट्री का, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप। तो चलिए इसको जल्दी शुरू करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सोशलिज्म इन यूरोप, सोशल चेंज इन यूरोप। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा सोशल चेंज इन यूरोप। मैनी ऑफ द सोशल चेंज वे आर टेकिंग प्लेस इन यूरोप। बहुत सारे सोशल चेंज प्लेस ले रहे थे यूरोप में। यूरोपियन इन 18th सेंचुरी, मतलब कब चेंज ले रहे थे, बहुत सारे सोशल चेंज हो रहे थे 18th सेंचुरी में। और ये आइडिया कहाँ से लिया गया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक, ये आइडिया ये सोशलिज्म का फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया। अब जैसे हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसी से सब लोग को आइडिया लग गया कि उनके क्या रेवोल्यूशन हो सकता है तो हमारे क्या क्यों नहीं हो सकता। ठीक, तो यही हमारा था। अब हम लोग पढ़ लेंगे कितने टाइप के लोग थे। टोटल 3 टाइप के लोग थे वहाँ पे यूरोप में। सबसे पहले थे हमारे लिबरल्स। लिबरल्स कौन थे, या फिर लिबरलिस्ट बोल सकते हैं। कौन थे ये? दे वांटेड द चेंज इन सोसाइटी, वो चाहते थे सोसाइटी में चेंज आए। दे वांटेड नेशनल्स एंड टॉलरेंट और रिलीजन, वो नेशनल चाहते थे, लेकिन वो उनके अंदर एक बेकार बात थी, वो सब रीजन को मतलब नीचे दिखाते थे, अपने रीजन को बड़ा दिखाते थे। दे बिलीव safeguarding the rights of the people against the government. They were also पार्लियामेंट ऑफ द गवर्नमेंट, वो एक पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट भी चाहते थे। तो क्या ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या लिबरल्स क्या चाहते थे? वो चेंज इन सोसाइटी चाहते थे, वो टॉलरेंट करते थे और रिलीजन को। दे हाउएवर नॉट डेमोक्रेट्स, बस वो था, वो लोग डेमोक्रेट्स नहीं करते थे। और वो लोग वुमेन्स को भी राइट, वोटिंग की राइट नहीं देना चाहते थे। ठीक, ये हो गए हमारे लिबरल्स। ठीक, अब हम लोग पढ़ लेंगे रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स कौन थे? द रेडिकल द रेडिकल वांटेड अ गवर्नमेंट ड्यूली असिस्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। तो हमारे रेडिकल चाहते थे एक गवर्नमेंट आए जो पूरी कंट्री ऑफ पॉपुलेशन चाहती है। ठीक, उनके सपोर्ट में आए। मैनी ऑफ रेडिकल सपोर्टेड वुमेन मूवमेंट अचीव वोटिंग राइट्स। बहुत मतलब रेडिकल्स वुमेन को राइट देना चाहते थे वोटिंग की, और वो लिबरल्स नहीं देते थे। इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है। दे वेर अपोजिट द प्रिवेंजर एंड इंजॉय लैंड ओनर एंड वेल्थी फैक्ट्री ओनर। वो अपोजिट थे प्रिवेंजर लोग के, और वो लोग मतलब जो लोग इंजॉय करते हैं, मतलब जैसे उन लोग से मजदूर से बहुत, उन लोग से 10-10-15 घंटे काम करवाते हैं और पैसा कम देते हैं, वो उन्हीं लोग से मतलब रेवोल्यूशन करना चाहते थे। ठीक, ये आ गया हमारे लिबरल्स के बारे में, ये आ गया रेडिकल के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेंगे कंजर्वेटिव के बारे में। कंजर्वेटिव कौन थे? सिंपली कंजर्वेटिव्स यानी किंग थे, और लिबरल रेडिकल यानी कॉमन जनता, जैसे मजदूर वजदूर वो सब थे। The conservative was opposed in the view of ideology of the rebels and radical। वो एकदम अपोजिट थे आइडियोलॉजी ऑफ रिबल्स और रेडिकल की। बताऊँ क्यों? क्योंकि अब रिबल्स और रेडिकल अगर वो लोग चेंज चाहेंगे तो इन लोगों को राजगद्दी या फिर गद्दी से हटना पड़ेगा। इन लोग को क्या है, ये लोग बढ़िया ऐश कर रहे हैं, खा रहे हैं कंजर्वेटिव लोग, तो इन लोग को ना कोई चेंज चाहिए ना कुछ चाहिए। दे बिलीव्ड द प्रिवेंजर enjoyed a nobility and wealthy class. However, after that French Revolution, कंजर्वेटिव विन चेंज स्लो। तो उन लोग को अभी तक जब तक हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तब तक तो एंजॉय कर रहे थे। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया लुई 16 वाला, तब ये लोग कहे कि ठीक है हम लोग को भी ना हटा दिया जाए, ये लोग रेवोल्यूशन ना कर दे। उन लोग ने कहा तुम लोग चेंज करते रहो, लेकिन हमारे पास्ट की इज्जत करते हुए करो और स्लो स्लो चेंज करो। तो ये हमारे कंजर्वेटिव ने कहा। अब हम लोग पढ़ लेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगिनिंग इन द 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में, या फिर यूरोप में कह लो। पार्ट्स ऑफ यूरोप में स्टार्ट
इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे, जब इंडस्ट्रीज एक शहर में आ जाती है, वॉज ऑल्सो रिजल्टेड इन अ लार्ज स्केल ऑफ द पीपल। अब जैसे इंडस्ट्री आई शहर में तो लोगों को काम करने वाले लोग भी चाहिए होंगे, कोई मजदूर चाहिए होगा, कोई क्राफ्टमैन चाहिए होगा, तो यही आ गई इंडस्ट्री आ गई सोसाइटी में, सब लोग को काम चाहिए तो सब लोग काम करने चले गए। ठीक, उन लोग को लो वेजेस दिए जाते थे और हाई अमाउंट ऑफ हावर्स से, उन लोग को मतलब कम घंटे काम उन लोग को किया जाता था। मतलब एक मिनट कैसे मैं उन लोगों को जितना हो सके उतना उन लोग से प्रॉफिट लेते थे, यानी 15-15 घंटे काम करवाते थे और वेजेस यानी पैसा होगा। ये यहाँ लिखा नहीं है, हमारा वेजेस देख सकते हो, ये वेजेस लिखा है ना, तो वेजेस यानी होता है पैसा। उन लोग को कम उन लोग को पैसा देके ज़्यादा काम कराते थे। अब हम लोग पढ़ लेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। By the mid of 19th centuries, the ideas of socialism had well in Europe of society believed the factory of because of the being put of the workers and the but factory owners नथिंग टू लुक आफ्टर वेलफेयर एंड वर्कर। मतलब इसका पूरा मैं समझा देता हूँ। अब देखो ये सब होने लगा कि लिबरल्स रेडिकल्स के साथ वो होने लगा, जो हमारे कंजर्वेटिव या फैक्ट्री ओनर्स हैं वो लोग उनको कम पैसा देते थे और इतना काम करवाते थे, तो अब सोशलिज़म आ गया यूरोप में। ठीक, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ये दो वो थे हमारे, क्या कहते हैं, दो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल हमारे दो वो उनको आप हम सोशलिस्ट कह लो या फिर उनको राइटर कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो। वो लोग सिंपली पब्लिक को बताए कि या फिर अपने आइडियाज़ दिए सोशलिस्ट के बारे में कि कार्ल मार्क्स ने जैसे आइडिया दिया कि क्या कहते हैं, इन लोग को नंबर ऑफ़ वेजेस कम करने चाहिए और साथ ही साथ वर्किंग आवर कम करना चाहिए, इन पे इतना लोड पड़ता है। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर वर्कर काम कर रहे हैं तभी वो ओनर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं, नहीं तो ओनर्स प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो ये आइडिया हमारे स्प्रेड हुए पूरे यूरोप में। सोशलिस्ट ऑफ पार्टीज़ फॉर्म हुई थी और ये आइडिया कौन कौन दिया था, रॉबर्ट ओवेन, लुइस बैलेंस, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल। और रॉबर्ट ओवेन बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इंडियाना। रॉबर्ट ओवेन ने एक कोऑपरेटिव कंपनी खोली थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू हार्मनी इंडियाना। लुइस बैलेंस वांटेड टू डिवाइडिंग द इक्वालिटी वर्क बाय द मेंबर। लुइस बैलेंस कह रहे थे कि आप वर्क ऑफ द मेंबर के अकॉर्डिंग पैसा दीजिए। आप जैसे कोई क्राफ्ट पर्सन है तो उसको ज़्यादा पैसा दीजिए, आप कोई लेबर है तो उसको कम पैसा दीजिए। तो ये सब ने अपने आइडिया दिए। हाँ, पहला टॉपिक ख़त्म। अब हम लोग पढ़ लेंगे रशियन रेवोल्यूशन। ठीक, तो कंडीशन ऑफ रशिया ईव ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। रशिया वॉज रूल्ड बाई सार निकोलस सेकेंड। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, रशिया किसके बाद किसके, अरे सॉरी, तो रशिया का राजा कौन था, एक मिनट शायद, रशिया का राजा हमारे सार निकोलस सेकेंड थे, ये दिया है। सार निकोलस सेकेंड वॉज द किंग ऑफ रशिया और 85% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। क्या है कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रशिया हमारी उसमें थी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। मतलब 100% होता तो 15% ही और कुछ करते थे और बाकी 85% ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ मतलब फार्मर्स और किसान थी। समटाइम द वर्कर वांटेड टू हैव वर्क 15 आवर एट लो वेजेस। मतलब कुछ समय जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो वर्कर 15 आवर वर्क करना पड़ता था, और ऐसा नहीं कि इतना वर्क करें और पैसा ज़्यादा दें, पैसा भी कम दे रहे थे। In Russia, different background. The workers formed unions and regretted the strikers whenever country conditions. Workers में liberals radicals और कंजर्वेटिव तो किंग थे, liberals radicals वर्कर में आते थे। ठीक, मोस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड बिलोंग द नोबेलिटी एंड चर्च। मोस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड क्या थे, लैंडलॉर्ड मतलब नोबेलिटी ले लेते थे और चर्च ले लेते थे। रशियन पीजेंट हैज़ नो
नो नेबलिटी वांटेड द लैंडलॉर्ड। ये था हमारा रुको। हाँ, द रशियन सोशलिस्ट वर्किंग पार्टीज वॉज फॉर्म्ड इन 1898। जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो हमारी कब फॉर्म हुई थी? वो हमारी फॉर्म हुई थी 1898। द सोशलिस्ट हाउएवर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल इन रशिया। ठीक, 1898 के पहले सब पार्टी हमारी इलीगल थी रशिया में। अब पढ़ लेंगे द सोशल रेवोल्यूशन पार्टी। जो हमारी सोशल रेवोल्यूशन पार्टी थी वो फॉर्म हुई थी 1900 में विद स्ट्रगल फॉर राइट्स ऑफ प्लीजेंट। वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी स्ट्रगल ऑफ राइट फ्रॉम प्लीजेंट। लिलिम बिलीव दैट प्लीजेंट कैनॉट इज बी द पार्ट ऑफ मूम एंड द प्लीजेंट वेयर पुअर एंड सम रिच इवन एम्प्लॉयड ऑन द फील्ड। तो लिली ये बिलीव करते थे कि सोशलिस्ट को वे उन लोग को राइट्स मिलने चाहिए, उन लोग का भी पैसा मिलना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको देखना हो तो ये एक चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। अभी हम लोग थोड़े इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, बड़ा बहुत चैप्टर है, इसलिए आपको वैसे देखना हो तो देख लीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं। तो अब क्या होता है? ब्लडी संडे मार्क्ड एट स्ट्राइक्स इन द सिटीज एंड स्टूडेंट लॉयल डॉक्टर्स इंजीनियर्स वर्क अबाउट द सिटीज लिबर्टीज। तो ब्लडी संडे क्यों होता है? सब लोग भाई सार निकोलस के पास चले जाते हैं। देखो, सार निकोलस के पास सब लोग जाते हैं। देखो, पहले इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये वाला टॉपिक अभी थोड़ा आगे दे दिया है, इसको अभी आप लोग को आगे पढ़ाऊँगा। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 1914 में होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सबको पता होगा, बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, टर्की एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन एंड रशिया। तो पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रशिया, मतलब बहुत देशों में पहले वर्ल्ड वॉर हुई थी। इटली पीपल Russia supported the Tsar, but the war progressed. Tsar refused the consensus of Duma. ड्यूमा मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो पब्लिक ने मांगा कि ड्यूमा बना दीजिए और सार ने मना कर दिया। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर एंटी जर्मन फीलिंग रैन हाई। तरसिया अलेक्जेंडर जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर मॉन्क रेस्पिटेशन एंड ऑकवर्ड अनपॉपुलर। तो ये जो सार निकोलस का एडवाइजर था, ये इसका नाम ये था नेम्ड मॉन्क, इसका तो वही मतलब वही यही सबको एडवाइस देता था उसको, क्या कहते हैं, हमारे सार निकोलस को। तो उसी के चलते सार निकोलस हमारे काम करता था। ठीक, मॉन्क नेम्ड मेड ऑफ अपुग्लियर इन रशिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया की ये हालत थी हमारी। रशियाज आर्मी वॉज सफरवेल जल्पी हैंड एंड जर्मन ऑस्ट्रेलियन आर्मी। रशिया की बहुत अच्छी हालत नहीं थी हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। मतलब सारा खाना आर्मीज़ के पास जाता था, तो कई बार दंगे हो जाते थे रशिया में खाने को रह के। जो जहाँ भी रशिया में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन 35%, तब भी रशिया में खाने की प्राइसेस बढ़ गए थे और बहुत लोग भूखमरी से मर जा रहे थे। तो ये दिया है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अटेम्प्टेड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज ऑफ रशिया, जैसे दिया। As the retreated Russian armies destroys the crop building, prevent enemy being। जैसे कि बताया, रशियन आर्मी ने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी क्रॉप बिल्डिंग, प्रिवेंट एनिमीज फ्रॉम द लैंड। ठीक, द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप हुई थी। 3 मिलियन रिफ्यूजेस ऑफ रशिया हुए थे। रशियन इंडस्ट्री वॉज नंबर ऑफ कंट्री ऑफ कट द सप्लाइजेस एंड इंडस्ट्री ऑफ द जर्मन कंट्रोलर बास्टाइल सी। तो मतलब ये पैराग्राफ में ये कहा है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में मतलब फर्स्ट में रशिया की बहुत अच्छी हालत नहीं थी, खाने के लाले पड़ गए थे और लोग सार निकोलस को बहुत बेकार बोल रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ज़रूरत नहीं थी रशिया को लड़ने की, उसकी वजह से ये हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फरवरी रेवोल्यूशन पढ़ लेते हैं। In the February Revolution 1970, there was food shortage in Russia.
फरवरी रेवोल्यूशन 1917 में फूड शॉर्टेज हो गई थी रशिया में, वाइल द वर्किंग ऑफ क्लास डिस्कस्ड बिकॉज ऑफ स्टोरेज एंड फूड सप्लाईज ऑफ पार्लियामेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सार डिजॉल्व द डूमा। तो सार उसके बाद वर्ल्ड वॉर के बाद अपना फिर से सेकंड डूमा बढ़ाता है और उसको फिर फरवरी में फिर बंद कर देता है 1-2 महीने में। 22 फरवरी देयर वेर लॉकआउट ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स एंड मोर देन फ्रॉम वर्कर ऑफ फैक्ट्री जाउंड मैनी वुमेन एंड लेड टू स्ट्राइक। तो क्या है, बहुत सारे वर्कर थे, अब कहा कि हम लोग को खाना भी नहीं मिल रहा है, इतनी कम सैलरी दे रहे, ऊपर से इतना काम करा रहे हैं, हम लोग स्ट्राइक पे चले गए। तो वो लोग स्ट्राइक में गए। कुछ दिन बाद रेवोल्यूशन होता है, पॉलिटिकल मिडिल मतलब पूरी बात फैल जाती है, वर्कर हैव वेजेस एंड नॉट डेमोक्रेसी। तो ये बात था। दे वे letter of cavalry soldiers and worker and Soviet was later known as Petrograd with Soviet। तो ये पेट्रोग्राफ सोवियत इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। पेट्रोग्राफ द सार represented the throne of the government and was formed by Soviet। सार ने अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा क्योंकि इतने अमाउंट में उसने इतनी गलती कर दी। पहली गलती की उसने ये वो कोई डूमा नहीं बना रहा था, वो उसने 3 बार डूमा को हटा दिया। फिर उसने वर्ल्ड वॉर में ये किया और फिर इसके बाद पूरी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा हो गई और सार को कही कि अब भैया आप राजा से हट जाओ, और सार अपना राजा से हट जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। ये भाई साहब कौन है? ये है लेनिन। लेनिन के बारे में आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। इन अप्रैल 1917 व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन 1970 में वापस रशिया आते हैं, और अभी जो रशिया के कोई प्रेसिडेंट ना व्लादिमीर पुतिन, ये उन्हीं के कुछ ग्रैंड फादर या फिर उसके ग्रैंड फादर के फादर हैं ये उनके। He had earlier demand that war should brought 1917 में व्लादिमीर लेनिन आता है, 1900 में ब्रॉड एंड द लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द पीसेस एंड बुक्स शुड बी नेशनलाइज्ड। दिस केम टू नोन एज अप्रैल थीसिस। तो ये अप्रैल थीसिस इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये बोला था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सब में इक्वली। ये थे जैसे उन्होंने एक डिमांड आए और ही अर्लियर डिमांड दैट उन्होंने तीन चीज़ बोली। ब्रॉड लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रेजेंट में लैंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। बैंक शुड बी नेटलाइज, और ये सब क्या हो गया, ये हमारा अप्रैल थीसिस हो गया। During the Russian communities, workers were formed the look of the working industries. Similarly, present leaders or groups formed the present। ठीक।